नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है अपने लिए तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस वक्त पर कहाँ जा रही है, किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इस वक्त पर अनफोल्ड हो रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आपको रिमूव करना है। आपकी स्पिरिचुअल टीम डिवाइन आपसे इस वक्त पर इस रीडिंग के थ्रू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा, और ओवरऑल ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं एक एक करके यहाँ से आपके कार्ड्स को रिवील करूँगी और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि मेरी इंट्यूशन इन कार्ड्स को देखकर क्या कहने की कोशिश कर रही है। ओके, सबसे पहले जो आपकी कार्ड है वो है इरोस। ओके, अच्छा, इसमें जो पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है वो आप देख सकते हैं। एक लिप्स को दिखाया गया है यहाँ पर और इस लिप्स में एक डायमंड को दिखाया गया है। तो इस पिक्चर को देखकर सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी आपके लिए पाइल नंबर 1 वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं इस कार्ड से पिक कर पा रही हूँ वो है सेक्सुअल एनर्जी, कुछ डिजायर्स, स्पेशली सेक्सुअलिटी को लेकर, सेंसुअल हो सकता है कुछ। ये आपके ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं या ओवरऑल ऐसा भी कहना चाहूँगी मैं कि आप हर चीज़ में जैसे आप खूबसूरती देख पा रहे हैं या डीपली इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। आप डीपली इस चीज़ को आप समझने में आप जैसे सक्षम हो रहे हैं, सेक्सुअलिटी को समझ रहे हैं। एक जो चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1 वो ये है कि जैसे कुछ ट्रुथ आपके सामने आ रहा है या आने वाला है, क्योंकि ये इस कार्ड में ब्लैक एंड वाइट को दिखाया गया है। इस पूरे कार्ड का जो कलर है वो आप देख सकते हैं ओनली ब्लैक एंड वाइट में है और कोई कलर नहीं है इसमें। तो जैसे मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ से आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपके सामने जैसे ट्रुथ रिवील हो रही है, कुछ साफ साफ कुछ नज़र आने वाला है या नज़र आ रहा है आपको, ये देख पा रही हूँ मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके माउथ से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिप्स को दिखाया गया है एंड लिप्स के अंदर इस डायमंड को दिखाया गया है। तो कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर पाइल नंबर 1 जो आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है, स्पेशली आपके माउथ से रिलेटेड है, स्पेशली आपकी वाणी से रिलेटेड हो सकती है, आपके माउथ से रिलेटेड हो सकती है। ये मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपकी वाणी बहुत जैसे खास है, स्पेशल है आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आपके अंदर कुछ है जिसको आपको रिवील करना है। ये डायमंड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसके लिप्स के बीचों बीच। तो इस डायमंड को जैसे बाहर आना है, जैसे स्पिरिचुअल टीम आपको कहना चाह रही हो, यहाँ से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि ये जैसे डायमंड है, आपकी वाणी में ही वो ताकत है, आपकी वाणी में वो ताकत है कि आप बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। या कोई तो पावर है आपकी वाणी में, कोई बड़ी पावर मुझे नज़र आ रही है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड से पाइल नंबर 1 आपके लिए वो ये है जो कि यहाँ पर सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। तो हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो किसी अनदर पर्सन के थ्रू अवेकन हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है पाइल नंबर 1 कि हो सकता है कि आप इस
स्पिरिचुअल जर्नी में अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, किसी के साथ हैं, किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, और इस रिलेशनशिप में आने के बाद ही जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है मेल्चीजेडेक का हायर लर्निंग। ओके, अगेन यहाँ पर स्काई ब्लू कलर को दिखाया गया है एंड वाइट कलर को दिखाया गया है। तो आपकी कलर जो है वाइट बहुत आ रही है। वाइट होता है स्पिरिचुअलिटी का, एंड ये स्पिरिचुअल रीडिंग ही है, स्पिरिचुअल रीडिंग ही है। मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपकी कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्पेशल रहने वाली है। आप किसी तरह के स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए। आगे चलकर आपको जैसे बहुत अहम भूमिका निभाना है स्पिरिचुअलिटी के राह पर, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को जैसे अवेकन करना है, एक राह दिखानी है, या कुछ तो है जो आप स्पेशली इस कार्ड में जो वाइट कलर देख पा रही हूँ एंड ब्लैक एंड वाइट, तो मैं कहना चाहूँगी कि स्पेशली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ऐसी है कि कुछ सत्य लेकर आना है आपको बाहर, कुछ सत्य आपके द्वारा आना है जैसे बाहर इस दुनिया में लोगों के सामने। ये मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1, और इसी सत्य से आपको जैसे जोड़ा जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा। यही सत्य पहले आपके सामने लाई जा रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि ऐसे सरकमटेंसेस आपके आसपास इस वक्त पर बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं जो आपको इधर अवेकन करने की कोशिश कर रही हैं। ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आपको बहुत नज़र आती होंगी, हो सकता है इस वक्त पर सत्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो बहुत नज़र आती होंगी। करेज की बात कही जाती होगी आपसे आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से मैं पिक कर पा रही हूँ। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपकी बहुत स्पेशल है। आपको अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आना है बट अभी इस वक्त पर शायद वो रेडी नहीं है, या किसी तरह की झिझक हो सकती है आपकी साइड से भी। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आने के लिए रेडी हैं आपकी कम्युनिकेशन के साइड से, ऐसा मैं पिक कर रही हूँ। बट स्टिल कुछ है जो उसे होल्ड किए हुए हैं, रोके हुए हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, इस कार्ड में जो मैसेज दी गई है वो है हायर लर्निंग की। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई लर्निंग लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल लीजिए, उस चीज़ से जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है, और तभी आप उस चीज़ से जुड़ पाएंगे, सत्य से जुड़ पाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आने वाले समय में आपको भी इस भूमिका में आना है, ये तो मैं पिक कर पा रही हूँ। तो अगर आप ऐसी प्लानिंग अब तक कर रहे हैं कि आपको कुछ सीखना है, स्पिरिचुअलिटी के राह पर आगे बढ़ना है, बहुत कुछ जानना है, तो जी हाँ, आगे कदम बढ़ाइए। आपके लिए जो इस कार्ड में मैसेज है वो ये है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओके, तो आपके लाइफ में अब तक जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर घटित हुई है, या ओवरऑल ज़िंदगी में जो आपके साथ घटित हुई है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ओके, तो
तो अब बात कही जा रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा कि अब जो आपकी इनर स्टडीज़ हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ को लेकर, उसको लेकर जो आपकी इंट्यूशन है, इनर स्टडीज़ है, वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आपसे और किस तरफ आपको गाइड किया जा रहा है ताकि आपकी जो इनर स्टडीज़ है उससे आप जुड़ सकें। किन टीचर्स के द्वारा आपको अवेकन होना है, किन गुरुओं के द्वारा आपको अवेकन होना है, कौन से असेंडेंट मास्टर्स हैं, या आपकी स्पिरिट एनिमल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फेदर्स दिख रहे हैं। एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वाइट बाल दिख रहे हैं, वाइट हेयर दिख रहे हैं, तो मैं एंसेस्टर्स की भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो कुछ तो है जिससे आपको जुड़ने की ज़रूरत है इस वक्त पर। हायर लर्निंग से जुड़ने की बात कही जा रही है। हायर लर्निंग चाहे वो जिस भी वे में हो, पाल नंबर 1, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको हायर लर्निंग से जुड़ना है। आपके लिए मैसेजेस इस वक्त पर डेफिनेटली आ रहे हैं, ये तो मैं पिक कर पा रही हूँ। वाइट फेदर्स आपको शायद इस वक्त पर बहुत दिखते होंगे या दिख रहे हैं, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो है इन्फिनाइट सप्लाई। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अवेकन करने के लिए, आपको सही पाथ पर रखने के लिए, सही पाथ पे आगे बढ़ते रहने के लिए जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको सप्लाई दी जा रही है। वो सारी चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है। आपको बस उसके प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है, उस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर ये कोई टीचर है तो टीचर से जुड़ने की बात कही जा रही है, जैसा कि मैंने कहा। अगर ये कोई इंट्यूशन है, जैसा कि इस कार्ड में मेंशन किया गया है, इंट्यूशन है जो आपके अंदर की अंतरात्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है, तो उससे जुड़ने की बात कही जा रही है कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं वो आपको कहाँ पर इस वक्त पर गाइड कर रहे हैं, क्या मूव है जो उसके थ्रू आपको लेना है, क्या कदम है जो उसके थ्रू आपको लेना है इस वक्त पर। ये एक चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए, पाल नंबर 1। अगर आप इस वक्त पर चिंतित हैं स्पेशली कि आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकें अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर, या किसी भी तरह से आप टेंस्ड हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप कम पड़ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के राह पर, शायद आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें या नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि उससे जुड़िए पाल नंबर 1। आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है, बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर कोई स्किल्स है, किसी तरह की लर्निंग है जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो उससे जुड़िए, उस लर्निंग को लीजिए। वहाँ एंजल्स को यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ मैं, तो डेफिनेटली एंजल्स की मौजूदगी को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। पर्ल नंबर 1, यहाँ पर मुझे एंसेस्टर, जैसा कि मैंने कहा, स्पिरिट एनिमल, एंसेस्टर्स की एनर्जी पिक हो रही थी, एंजल्स की एनर्जी पिक हो रही है। तो जी हाँ, एंजल्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पर आपके साथ कोई असेंडेंट मास्टर भी जुड़े हुए हैं, एंसेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्पिरिट एनिमल भी हैं यहाँ पर, ये पिक कर पा रही हूँ मैं, ये पिक कर पा रही हूँ। इस कार्ड से आपके लिए देख पा रही हूँ पर्ल नंबर 1 कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अवेयर रहना है। जो भी लर्निंग्स आपके लिए आना चाह रहे हैं, एंजल्स लेकर आना चाह रहे हैं, उन लर्निंग्स को लीजिए। जो भी इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है कि आपको इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये बोलना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं, स्पेशली आपके अंदर बहुत सारे ज्ञान है, विजडम है, बहुत सालों से आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अब समय है कि आपको अपना वो सत्य बाहर लेकर आना है, अपने कम्युनिकेशन से जुड़ना है। स्पेशली आपकी थ्रोट चक्रा इस वक्त पर बहुत मुझे
एक्टिव दिख रही है, तो आपको अपने थॉट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से कही जा रही है पाइल नंबर 1, वो ये है कि विज़ुअलाइज़ली, तो जो भी इस वक्त पर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी पाथ पर, जिस स्पिरिचुअलिटी की राह में, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी अपनी अध्यात्म की राह पर जिधर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार उसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा वाइज होकर उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाइज होकर समझने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अपनी इंट्यूशन की, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस लेडी के, आई होप आप क्लियर देख पा रहे हैं, इस लेडी की जो हैंड है वो उसके हार्ट पर है, उसके हार्ट पर है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी अंतरात्मा आपको इस वक्त पर गाइड कर रही है, उसे समझिए, उसे समझिए कि वो आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है। कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ है, यहाँ पर इस लाइट को आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ है जो आपके सामने आना चाहती है, चूँकि यहाँ पर भी लाइट ही लाइट दिख रहा है। कुछ सत्य है जो आपके सामने आना चाहता है, और आपकी इंट्यूशन जैसे, आपका हृदय जैसे उस चीज़ की गवाही दे रहा है कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए है, आपको उससे जुड़ना चाहिए, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। जी हाँ, ये किसी तरह की लर्निंग है पाइल नंबर 1, किसी तरह की लर्निंग है जिससे आपको जुड़ना है। स्पेशली थ्रोट चक्र से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप लाइफ कोच की एनर्जी मुझे यहाँ से बहुत पिक हो रही है। अब तक के जैसे कार्ड्स हैं, मैं कहना चाहूँगी स्पेशली आपके थ्रोट से रिलेटेड, किसी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकती है। ये मैं पिक कर पा रही हूँ, किसी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकती है। जी हाँ, कुछ सत्य हो सकता है, उससे आपको जुड़ना है, उससे आपको जुड़ना है। ये आपके एंजल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ने की अब तक सोच रहे थे या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़िए, डेफिनेटली बढ़िए। किसी तरह की स्पिरिचुअल कोर्स करने की सोच रहे हैं, लर्निंग्स लेने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़िए, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है। अपने हृदय की सुनने की ज़रूरत है। जो भी हृदय आपका कह रहा है उसे सुनिए, उसे सुनिए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आपका तपस। ओके, इस कार्ड से मैं पिछली रीडिंग में भी ये कार्ड आई थी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं थी, बट फिर भी ये कार्ड रिपीट हुई है आज की रीडिंग में फिर से। तो मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए, तो हो सकता है कि इस पाइल नंबर 1 की आप इस वक्त पर, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कोई स्पेशल मंत्रा चैंटिंग हो सकती है, कोई जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये पिक कर पा रही हूँ मैं कि कोई आप साधना कर रहे हैं। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है कि किसी तरह की साधना आप शायद इस वक्त पर कर रहे हैं, और उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आई है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्र से जुड़ने की ज़रूरत है, थ्रोट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपकी जो पर्पस मैं देख पा रही हूँ वो आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड ही देख पा रही हूँ। ओके, आपके जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यस, जस्ट से यस। ओके, आपके अभी तक के जो कार्ड्स, जब जैसा कि मैंने कहा पाइल नंबर 1, सारे ही कार्ड्स एक तरह की बात कर रहे हैं। आपका हृदय आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है इस वक्त पर, आपका हृदय पुकार रहा है जैसे कि आपको कहीं से तो जुड़ना है, किसी से तो जुड़ना है, और वहाँ से जैसे कुछ लर्निंग्स लेनी है, या आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको अब बाहर लेकर आना है। कुछ आपकी, अगर आपने बहुत सारे लर्निंग्स ले लिए, बहुत सारे स्किल्स आपने ले लिए हैं, बहुत कुछ जाना है आपने, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लंबी रही है, आपने बहुत कुछ जाना है अपनी इस जर्नी में, तो आपको जैसे कहा जा रहा है कि अब उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिटी को देख रही हूँ मैं, तो जैसे आपको अपनी सोल फैमिली से अब जुड़ने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पर ब्लू कलर को दिखाया गया है, थ्रोट चक्र की एनर्जी,
स्काई ब्लू कलर है यहाँ पर। तो जैसे अपने थ्रोट चक्र से जुड़ना है, एक्सप्रेस करना है और उसे बाहर लेकर आना है, उसे बाहर लेकर आना है। ये पिक कर पा रही हूँ। यस कहने की ज़रूरत है, यस कहने की ज़रूरत है। अपनी झिझक को हटाइए, जहाँ पर भी आप झिझक रहे हैं अभी तक, उस झिझक से दूर कीजिए खुद को। पाइल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है इंटेलिजेंस। माँ सरस्वती की एनर्जी है। माँ सरस्वती को मैं अगेन थ्रोट चक्र से रिलेट करती हूँ, क्योंकि ये वाणी की देवी मानी जाती हैं, वाणी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगेन मैं इनकी एनर्जी को थ्रोट चक्र से ही रिलेट कर पाती हूँ बहुत ही स्ट्रांगली। मेरे लिए ये यही है। एक टीचर है, वाणी है। तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपकी वाणी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही आपके स्पिरिचुअल टीम आपको इस वक्त पर कहना चाह रही है। आपकी स्पिरिचुअल टीम इस वक्त पर आपको कहना चाह रही है कि आपकी वाणी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको भी आगे चलकर किसी तरह के स्पिरिचुअल टीचर के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स ली हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को जाना है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेज आपने गेन किए हैं अपनी जर्नी में, तो अब कहा जा रहा है आपसे पाइल नंबर 1 कि उन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से बाहर लेकर आना है। और जिन्होंने भी एक्सपीरियंसेस गेन नहीं किए हैं, अभी भी हेजिटेशन में हैं कि किसी तरह की सोच रहे हैं, स्पेशली मैं इस कार्ड से कहूँगी कि किसी तरह की इस कार्ड से कहूँगी, स्पेशली इस कार्ड से कहूँगी कि आपका हृदय, आपका दिल इस वक्त पर कुछ तो है जो आपको गाइड कर रहा है। किसी कोर्स को स्पेशली आप करना चाह रहे हैं, किसी तरह की लर्निंग्स लेना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के राह पर, अध्यात्म के रास्ते पर। कुछ भी हो सकता है, ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, एंजल्स कोर्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या एनिमल स्पिरिट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ आपको गाइड किया जा रहा है, जैसे वहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है, वो लर्निंग्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय में। आने वाले समय में ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, एक चीज़ जो और मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो ये है पाइल नंबर 1 कि म्यूजिक के साथ इस वक्त पर जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। म्यूजिक से जुड़िए। म्यूजिक के साथ अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। किसी तरह की म्यूजिक आपके मेडिटेशन में आपको बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ, आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए बहुत आपकी सहायता कर सकती है, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपको पीसफुल स्टेट में लाने में आपकी बहुत सहायता कर सकती है, स्पेशली अगर आप शांति नहीं फील कर पा रहे हैं, मेडिटेशन करने में आपको डिफ़िकल्टीज फील हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है किस तरह के म्यूजिक से जुड़िए और म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत करेजियस है, एंड पूरी तरह से जैसे क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। वो एक वर्ड होता है ना, दूध का दूध, पानी का पानी, तो ये यही चीज़ है, यही चीज़ है पाइल नंबर 1 कि आपके लिए यहाँ पर या तो सत्य को आपको सामने लेकर आना है और बहुत करेजियस वे में लेकर आना है। और एक चीज़ ये भी पिक कर पा रही हूँ कि या तो आपको अब समय आ चुका है कि दो चीज़ों के बीच में आप फंसे ना रहें, दो चीज़ों के बीच में उलझा कर खुद को ना रखें, फंसे ना रहें, वहाँ से बाहर आए, वहाँ से बाहर आए। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी आप फोकस्ड हैं, यहाँ वहाँ पर भी ध्यान जा रहा है, तो आपको कहने की कोशिश कर रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम कि आपका ध्यान कहीं एक ही जगह फोकस्ड हो जाना चाहिए पूरी तरह से, पूरी तरह से। तभी आप ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ओके,
आपकी जो लास्ट कार्ड है वो है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो कुछ सीक्रेट है जो आपके पास है, सिर्फ आपके पास है। मैं ये डेफिनेटली यहाँ से कह सकती हूँ पाइल नंबर 1 कि कुछ सीक्रेट है जो सिर्फ आपके पास है और आपको ही रिवील करना है, आपको ही रिवील करना है, आपको ही लेकर आना है। कुछ सत्य है, यहाँ पे सीक्रेट की बात कही गई है, कुछ सत्य है जो आपको ही लेकर सामने आना है, दुनिया के सामने उजागर करना है। बट उससे पहले आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, लर्निंग से जुड़ना पड़ेगा। ये बात बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर कही जा रही है। लर्निंग से इसलिए जुड़ना पड़ेगा ताकि आप खुद को समझ सकें, बेसिक चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड से जो मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, वो ये है कि आपको सबसे पहले आपके जो एक्सपीरियंसेस लाइफ के रहे हैं, आपकी जो इंट्यूशन रही है, पहले तो आप उसको, अगर आप इस चीज़ से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, किसी तरह की टीचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको कहना चाहती है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ों को समझना होगा कि कैसे आप समझ सकते हैं कि साइंस आपको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप किसी टीचर्स के साथ जुड़ें, किसी तरह के हायर लर्निंग के साथ जुड़ें। आप अपना सत्य तभी आप बाहर लेकर आ सकते हैं, लोगों के सामने लोगों को कन्वे तभी कर सकते हैं जब किसी तरह की कोर्स को करें। स्पेशली मैं यहाँ पर आपके लिए जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जैसी चीज़ों को पिक कर पा रही हूँ, लाइफ कोच जैसी चीज़ों को पिक कर पा रही हूँ, काउंसलिंग जैसी चीज़ों को पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, बहुत ही स्ट्रांगली। तो आपके जो स्पिरिट हैं वो आपको कहना चाहते हैं इस वक्त पर कि आपको इस वक्त पर बेसिक चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ों को समझिए कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे साइंस को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे सिम्टम्स को समझना है, क्या आपके ड्रीम्स कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आपको मेडिटेशन से जुड़ना है। इन सब चीज़ों को पहले समझिए, देन आपके अंदर जो चीज़ है वो आपको बाहर लेकर आना है, क्योंकि बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेटिव है, जो सिर्फ आपके पास है, आपके पास है। और आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, ये भी देख पा रही हूँ मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ना है। आपके लिए सोल टीम है यहाँ पर, आपकी सोल फैमिली है यहाँ पर, जिनको शायद आपको अवेकन करना है, आपको जागरूक करना है आगे चलकर। एक स्पिरिचुअल, जैसा कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल टीचर की मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वाइब मिल रही है आपके लिए पाइल नंबर 1। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, यहाँ से कुछ आपको मैसेजेस मिले होंगे, आपकी एनर्जी के अनुसार आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। आज के रीडिंग में जानेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरफ आगे बढ़ रही है, आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो किस तरफ आपको लेकर जा रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं, या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको आपके स्पिरिट टीम की तरफ से आपको बताए जा रहे हैं, जिनको रिमूव करने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं। क्या स्पिरिचुअल पावर्स हो सकते हैं या कुछ ऐसा जो आपके स्पिरिचुअल टीम इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो इस रीडिंग के माध्यम से आपको मैसेज संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं एक एक करके आपके कार्ड्स को यहाँ से आपको रिवील करूँगी और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग बताऊँगी कि मैं यहाँ पर आपके लिए क्या देख पा रही हूँ। ओके, आपकी जो पहली कार्ड है वो है पिलग्रिम। आई होप आप इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ से दिख रही है वो है नंबर 20। नंबर 20 मेरे लिए बहुत ही इंट्यूटिव नंबर है, बहुत ही साइकिक नंबर है,
बहुत ही इमोशनल नंबर है, बहुत ही सेंसिटिव नंबर है। तो आप बहुत बड़े इम्पैथ हो सकते हैं। आप में इम्पैथ के गुण बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। पर्ल नंबर 2, आप बहुत स्ट्रांग इम्पैथ हैं, हीलर हैं। हीलर की एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है, क्योंकि ग्रीन कलर को भी मैं पिक कर पा रही हूँ। यहाँ से हीलर की एनर्जी आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मदर को भी, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आई होप आप देख सकते हैं, जैसे एक मदर को भी यहाँ पर दिखाया गया है। हाथों में जैसे चूड़ियाँ हैं, माला है, मैं यही पिक कर पा रही हूँ। अगेन जो मदर होती है वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है, इमोशनल क्वालिटीज़ होते हैं मदर में, बहुत बड़ी हीलर होती है। एक माँ से बढ़कर हीलर हमारे लिए कोई नहीं होता। तो ये गुण है आप में, मैं कहूँगी पाल नंबर 1 कि आप में बहुत ममतामयी गुण है। आप दूसरों को बहुत ही स्ट्रांगली हील कर सकते हो, उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली हील कर सकते हो। मदर मैरी की यहाँ पर मुझे जैसे एक वाइब पिक हो रही है। ओके, अगेन यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ वो है आइज। आप देख सकते हैं आइज। आइज से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर हो, आप पर हो। ये आपकी स्पिरिचुअल टीम भी हो सकती है, उनकी प्रोटेक्शन भी हो सकती है। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ पर्ल नंबर 2 आपके लिए कि आपकी आइज जैसे बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ऑल स्पिरिट को मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। अगेन ऑल जो होता है वो इंट्यूशन को बताता है, तो बहुत आप इंट्यूटिव होंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप में इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और आप पे जैसे बहुत सारे लोगों की नज़र है, या आपके लिए बहुत सारे लोगों का वेट है जैसे, क्योंकि यहाँ आप में हीलर की क्वालिटी है जैसा कि मैंने कहा। तो जैसे आपका बहुत सारे लोगों को वेट है, इंतज़ार है, क्योंकि आपके द्वारा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हील होना है, हील होना है। वर्ड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है द पिलग्रिमेज, द पिलग्रिम। द पिलग्रिम शब्द से ही आप समझ सकते हैं बहुत पवित्र ऊर्जा, बहुत पवित्र ऊर्जा, तीर्थ वाली ऊर्जा। तो कुछ ऐसा भी मैं कहूँगी, एक जो इंट्यूशन यहाँ से पिक कर पा रही हूँ कि कुछ शायद तीर्थ यात्रा आपको करने को मिले नियर फ्यूचर में, या आप कर रहे हैं या करके आए हैं, ऐसा मैं पिक कर पाऊँ, जिसके द्वारा आपकी शायद कुछ अवेकनिंग हुई है, जिसके द्वारा आप कुछ समझे हैं। जब आप उस प्लेस पर गए तो शायद आपको कुछ समझ में आया, उसके द्वारा जैसे आपकी कुछ अवेकनिंग हुई। या कुछ लोग हैं जिसके द्वारा जुड़कर, स्पेशली कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं जिनसे जुड़कर आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है या समझ आया है, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ इस आइज के द्वारा एंड इस पिक्चर के द्वारा। तो ये मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2। आपकी पाइल जो, ओके, अगेन सिंक्रोनिसिटीज़ को देखिए, यहाँ पर साइंस को देखिए, आपकी पाइल भी 2 है और यहाँ पर नंबर 20 भी दिखाई गई है। तो नंबर 2, नंबर 20 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेशली नंबर 2। नंबर 2 रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं आपसे, आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, इससे आप बहुत जुड़े हो सकते हैं। आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर हो सकती है, नंबर 2 या नंबर 20। ओके, नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं। आपके जो नेक्स्ट कार्ड है वह है हॉली स्पिरिट। यहाँ पर पिलग्रिम की बात कही गई है, यहाँ पर हॉली की बात कही गई है।
बहुत पवित्र ऊर्जा है यहाँ पर पाल नंबर 2। मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत इनोसेंट हो सकते हैं। हीलिंग क्वालिटीज आप में बहुत है। अगेन यहाँ पर कप की एनर्जी को आप देख सकते हैं, हाथों को खड़ा हुआ देख सकते हैं। हीलिंग क्वालिटीज आप में बहुत है। आप एक हीलर हैं, यही आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बताने की कोशिश कर रही है। आप एक हीलर हैं, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। आप दूसरों को हील कर सकते हैं। अगर किसी तरह की इस हीलिंग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, हीलिंग की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या रेकी की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, प्राणिक जैसी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की एनर्जी क्लेंजिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, एनर्जी क्लियर हैं आप, क्लेंजनर हैं आप, सॉरी, ये भी एक पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ से। आपकी आई साइड जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आई से ये मुझे पिक हो रही है। आपकी आई साइड जैसे बहुत स्ट्रांग है, या आई से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आई से रिलेटेड कुछ हो सकता है अगेन। एंड आपके हाथों में वो क्वालिटीज है कि आप दूसरों को हील कर सके, ये देख पा रही हूँ मैं। आप अपने हाथों के द्वारा दूसरों को हील कर सकती हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। एनिमल स्पिरिट, जैसा कि ऑल का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, ईगल यहाँ पर है, फेदर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। एनिमल स्पिरिट को मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आपके एनिमल स्पिरिट जो है वो आपसे बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। अपने एनिमल स्पिरिट को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली हैं, आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली हैं। आपके एनिमल स्पिरिट गाइड इस वक्त पर आपको गाइड करना चाह रहे हैं। इस कार्ड में जो मैसेज दिया गया है वो है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी मिरेकल्स आपको अगर समझ में आ रहे हैं इस वक्त पर, जैसे साइंस बहुत दिखते हैं हमें तो हम इग्नोर करते हैं सम वे, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये शायद हमारा भ्रम हो सकता है, चाहे वो मेडिटेशन के दौरान हो, चाहे ओवरऑल कभी भी हमें ऐसी कुछ चीज़ें फील होती हैं स्पिरिचुअली, तो हमें लगता है कि शायद हमारी लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा भ्रम है और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको बताना चाहती है कि उस पर विश्वास कीजिए, उसे भ्रम समझने की गलती ना कीजिए, मिरेकल्स पर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए। जितना आप मिरेकल्स पर विश्वास करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, उतने ही आप ग्रो करेंगे। जितने ही अपनी लॉजिकल साइड को आप साइड में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप एक हीलर हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी से जुड़े। और उससे जुड़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले अपने लॉजिकल माइंड को, प्रैक्टिकल माइंड को साइड कर दें, पूरी तरह से साइड कर दें। ये चीज़ें आपके लिए वर्क हो रही हैं और होंगी, आपको ये समझकर चलना होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है डायना, फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मार्क योर मार्क। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, अपने प्रैक्टिकल माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड को बीच में मत आने दीजिए। अगर आप किसी तरह के हीलर हैं, किसी तरह की हीलिंग के फील्ड से जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ भी रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल माइंड को साइड कीजिए। ये चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, चमत्कारों पर विश्वास करना सीखना होगा, विश्वास को अपना बढ़ाना होगा स्पिरिचुअलिटी की राह पर, ताकि आप आगे बढ़ सकें, इस फील्ड में आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली आप एक हीलर हैं और तभी आप ग्रो कर पाएंगे जब आप फोकस्ड होंगे, विश्वास लेकर आएंगे अपनी इस शक्ति पर,
आपके जो स्पिरिचुअल पावर है उस पर विश्वास करना सीखेंगे और फोकस हो जाएंगे अपने उस गुण पर, अपनी उस क्वालिटीज़ पर। ये आपको कही जा रही है यहाँ से पाइल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइंड बैलेंस का। फाइंड द बैलेंस between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो आपको इस वक्त पर आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है पाइल नंबर 2 कि जितने भी आपके वर्क हैं, स्पिरिचुअलिटी है, अगेन मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसमें थोड़ा सा बैलेंस की कमी को देख पा रही हूँ। बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हैं, शायद माइंड से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि माइंड आपका इस वक्त पर शायद आपको कहीं ना कहीं बहला रहा है, आपको रोक रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाह रही है कि अपने माइंड को साइड कर दीजिए, अपने माइंड को इस वक्त पर साइड कर दीजिए, बैलेंस लेकर आइए। बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने लॉजिकल माइंड को साइड कीजिए, बैलेंस लेकर आइए कि कहाँ पर आपको अपने लॉजिकल माइंड को शांत कर देना है, ईश्वर से जुड़ना है, विश्वास को बढ़ाना है, और कहाँ पर आपको लॉजिकल होना है। पहले तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। हर एक काम में बैलेंस लाने की बात कही जा रही है। अगर बहुत सारे वर्क हैं इस वक्त पर और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या क्या करें, तो वहाँ पर भी बैलेंस लेकर आने की बात कही जा रही है कि खुद को थोड़ा सा रेस्ट के मोड पर पहले लेकर आएँ, समझने की कोशिश करें कि कैसे आप बैलेंस लेकर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोड लेने की भी कोशिश ना करें, ये भी कही जा रही है यहाँ पर बात कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेने की भी कोशिश ना करें। बैलेंस लेकर आएँ अपनी सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो है अनाहता। हीलर की एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा आपसे पहले ही, हीलर की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। ग्रीन कलर यहाँ से नज़र आ रहे थे एंड अगेन यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर ग्रीन कलर की बात कही जा रही है। ग्रीन कलर है ऑलरेडी एंड हार्ट चक्र की बात कही जा रही है जिसका कलर होता है ग्रीन। ओके, तो आपके हार्ट चक्र से जुड़ना आपके लिए बहुत स्पेशल रह सकता है, बहुत स्पेसिफिक रह सकता है। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, तो आर्कएंजल राफेल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं खुद को। आर्कएंजल राफेल से आप मदद मांग सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं, इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले ही कार्ड से आपको कहा था, मैंने पहले ही कार्ड को देखकर आपको कहा कि आप मुझे बहुत स्ट्रांगली हीलर्स नज़र आ रहे हैं, लाइट वर्कर्स नज़र आ रहे हैं। आपका जो मिशन है इस अर्थ पर वो है हीलर्स की, लाइट वर्कर्स की। इस वक्त पर आपको कहा जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र से आपको जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क कर सकते हैं, हार्ट चक्र की चैंटिंग कर सकते हैं या हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं, उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। ये मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत सारे सोल्स को, वुंडेड सोल को जैसे आप हील करने आए हैं, ये भी मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग से। पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोगों की हीलिंग जैसे आपके थ्रू होनी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी है। कप से ही मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, इस कप्स को देखकर, कप्स की जो एनर्जी होती है वो हीलिंग की एनर्जी होती है, इमोशंस की एनर्जी होती है। तो आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कहना चाहती है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्लेयर्स का। प्लेयर्स के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है कि बहुत सारे स्पिरिट आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पर। अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, लेकिन स्पिरिट के फॉर्म में आपके साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल टीम जैसे जुड़ी हुई है। बहुत सारे स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, हो सकता है कि इस वक्त पर शायद
आपको ऐसी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में फील भी हो रही हैं, महसूस हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप कुछ महसूस कर रहे हैं अपने आस-पास, या कोई छवि आपको दिख रही है, आकृति दिख रही है। मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है। ये एक्सपीरियंसेस शायद आपको इस वक्त पर फील हो रहे हैं, या आने वाले समय में शायद आप अपने स्पिरिट से जुड़ रहे हैं। आप अपने स्पिरिट से जुड़ रहे हैं, ये भी एक मैसेज यहाँ से दी जा रही है कि आने वाले समय में आप अपने स्पिरिट से जुड़ सकते हैं। ओके, आपके जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉन्करिंग लस्ट। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ तो है जो आपके माइंड के साइड से आ रही है, लॉजिकल आपको बना रही है, और इसी वजह से शायद आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी फाइंड बैलेंस की बात कही जा रही है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है पार्ट नंबर 2 कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, सही से आगे बढ़ते रहने के लिए, जितने भी लस्ट हैं उनको साइड करना होगा। माइंड से रिलेटेड, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाई गई है एंड स्पिरिचुअलिटी को दिखाया जा रहा है। दो चीज़ों के बीच में जैसे कोई फंसा हुआ है। समटाइम्स आप लॉजिकल होते हैं, समटाइम्स आप स्पिरिचुअल होते हैं। कभी आपका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। थोड़ा सा विश्वास आपका यहाँ पर डगमगाने लगता है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है कि बैलेंस लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइए। जहाँ पर आपको विश्वास दिखाना है वहाँ पर आप पूरे स्ट्रांग फेथ के साथ खड़े रहिए कि हाँ, ये मेरा विश्वास है तो मेरा विश्वास है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये चीज़ें सही हैं, 100% सही है। और तभी आप जाकर अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज से जुड़ पाएंगे। ओके, किसी तरह की एडिक्शन में आप इस वक्त पर फंसे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लिपटे हुए हैं, तो वहाँ से आपको साइड होने की बात कही जा रही है। वहाँ से साइड होने की बात कही जा रही है इस कार्ड के द्वारा, पाइल नंबर 2, कि उस चीज़ से साइड हो जाइए। किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, ये फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है कहीं पर आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं जहाँ पर नहीं देना है। आपको अपनी लर्निंग्स पे हो सकता है कि समय देने की बात कही जा रही है, जिससे आपको जुड़ना है, आपको अपने पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है कि आपको अपने पर्पस पे, अपनी स्पिरिचुअल रूटीन पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा फोकस्ड रहना है। फोकस्ड की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कहना चाहती है कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए अपनी स्पिरिचुअल रूटीन को लेकर, उधर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो करना है लाइफ में, जो आपका पर्पस है, उधर ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए, उधर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि जो अन्य चीज़ों पर, बाकी की चीज़ों पर आप इस वक्त पर ध्यान लगाए बैठे हैं, जहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, जहाँ पर आपकी टाइम बहुत ज़्यादा जा रही है और वहाँ से वापस आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पर वापस आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय प्लेजर के। हो सकता है कि कुछ प्लेजर वहाँ से आपको मिल रहा है, तभी आप वहाँ पर लगे हुए हैं, बट आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है कि सिवाय प्लेजर के इस वक्त पर आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है और वहाँ से आपको साइड हो जाना है, साइड हो जाना है। अपने हायर पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपकी हायर सेल्फ जो आपको गाइड कर रही है, जहाँ लेकर जाना चाहती है, जो आपकी हायर वैल्यू है, उससे जुड़ना है, उससे जुड़ना है। ओके, नेक्स्ट जो आपके कार्ड है वो है चेंजिंग बॉडीज। अगेन यहाँ पर कॉन्करिंग लस्ट का की कार्ड आई थी, फाइंड बैलेंस का कार्ड आया था। यहाँ पर बैलेंस की बात कही जा रही है, किसी तरह के एडिक्शन से हटने की बात कही जा रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा बैलेंस करने की बात कही जा रही है, किसी चीज़ में बैलेंस तो लाने की बात कही जा रही है आपको पाइल नंबर 2 बहुत ही स्ट्रांगली। एंड चेंजिंग बॉडीज़ के कार्ड से भी मैं यही पिक कर पा रही हूँ। स्पिरिचुअल शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस वक्त पर, आपकी सिचुएशन में, आपकी एनर्जी में। पाइल नंबर 2 में ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में और आने के लिए तैयार हैं, अब तक अगर आप इस सिचुएशन में हैं
तो तैयार हो जाइए। ये घोड़ा बहुत ही तेज़ी के साथ रन करने वाला है। आप अब जैसे बॉडी चेंज करने की बात कही जा रही है, तो आप अगर इन चीज़ों में लिपटे हुए थे, तो अब आपके लिए स्पिरिचुअली जैसे यहाँ पर बहुत ग्रोथ आ रही है। अब आपके लिए आपके लाइफ पर्पस से जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने की बात कही जा रही है कि अब आपका ध्यान सारा उधर होना चाहिए। अब आपका ध्यान सारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना चाहिए, ये बात कही जा रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें आने के लिए आपकी लाइफ में रेडी हैं। आपकी लाइफ में रेडी हैं, जैसे मैं ये देख रही हूँ। आपको इसी की तरफ जागरूक किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, अवेकन किया जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है पाइल नंबर 2। ये बहुत स्पेशली और बहुत ही स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड से शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी। और आप भी खुद को इसके लिए तैयार कर लीजिए। आप भी खुद को इसके लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ आप छलांग लगा रहे हैं इस घोड़े की तरफ। बहुत ही तेज़ी के साथ आप बॉडी चेंज कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपका विश्वास बढ़ रहा है, फेथ बढ़ रहा है आने वाले समय में। ये देख पा रही हूँ, मैं पिक कर पा रही हूँ। और यही गाइडेंस भी है, यही आपके लिए गाइडेंस भी है पाइल नंबर 2, कि अब आपको शिफ्ट हो जाना है। अब आपको शिफ्ट हो जाना है। खुद को कॉमन समझना बंद कीजिए, नॉर्मल बिहेव करना बंद कीजिए। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अगर आप समझते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि इसके लिए आपको मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो मोह है, माया है, उनसे अलग करना पड़ेगा। खुद को अलग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ पर्पस को आप पाएँ, अपनी लाइफ पर्पस से आप जुड़ें, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ें, तो इस चीज़ों से तो अलग होना होगा। इन चीज़ों से तो अलग होना होगा आपको। और यही कहा जा रहा है इन दो कार्ड से, बहुत ही स्ट्रांगली आपको कहा जा रहा है कि यहाँ से बढ़कर यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आपकी स्पिरिचुअल टीम कहना चाहती है कि इन चीज़ों को छोड़िए और इधर शिफ्ट हो जाइए, इधर शिफ्ट हो जाइए। जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आए आपकी लाइफ में, जिन चीज़ों से आपको जुड़ना है, आपके लाइफ पर्पस पे ध्यान दीजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो लर्निंग्स है आपकी लाइफ में अगर आने के लिए रेडी हैं, तो उससे जुड़िए। जो पर्पस की तरफ आपको लेकर जाए, जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ आपको लेकर जाए, उधर लेकर जाना है आपको, उधर लेकर जाना है, उधर लेकर जाना है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ही स्ट्रांगली आपको यहाँ पर गाइड कर रही है पाइल नंबर 2, कि आपको अब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। उन पुरानी मोह माया एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ देना है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप फ्रेंड्स, मेरी कैंडल भी बुझ गई, आपकी रीडिंग ख़त्म हुई और मेरी कैंडल भी बुझ गई। ओके, चूँकि रीडिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं और दोबारा कैंडल नहीं जलाऊंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ से कुछ मदद मिली होगी, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिले होंगे, यहाँ से कुछ संदेश मिले होंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, अगर रीडिंग से जुड़कर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।